या ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी हम सबके कंधों पे। इनके ऊपर भी बहुत थी क्योंकि जय बुराड़े सर ने जो गाने उस टाइम पे फिल्माए थे वो बहुत आइकॉनिक और बहुत रियलिस्टिकली फिल्माए थे उन्होंने। उनके लिए भी बहुत चैलेंज था, हर टेक्नीशियन जो जुड़ा हुआ था, हर एक्टर जो जुड़ा हुआ था, सबके लिए चैलेंज था। मेरे लिए एक अलग टाइप का था क्योंकि वो एक बचपन का किरदार था, वो बड़ा हो गया, उसको किस पक्ष में पेश करूं, उसको किस तरीके से दिखाऊं, वो क्वालिटीज़ रखनी ज़रूरी थी जो उसके बचपन की लोगों को पसंद थी, जो उसकी ज़िद थी अपने फादर के साथ, जो उसका प्यार था अपनी माँ के साथ, वो सब चीज़ें रखनी बहुत ज़रूरी थी इस कैरेक्टर में। और साथ ही साथ उसको ग्रो भी करना था। एक एज एन एक्टर चैलेंजेस पसंद होते हैं तभी हम एक्टर बनते हैं। तो उसका पूरा आर्क ही ये है कि एक वो ना समझ सा नौजवान है और फिर वो पिक्चर के एंड में जवान बन जाता है, आर्मी का जवान बन जाता है। एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मुझे मिला करने को। और एक प्रेशर का एक ऐसा सिचुएशन बताता हूँ आपको। मैं निकला गड्डी लेके कर रहे थे एंड ये एक्सक्लूसिव है आप सबके लिए। हाँ, वो ये कर रहे exclusive थे। है। अब उसके पहले जो पिक्चर में हमने नहीं दिखाया, उसके पहले कुछ बाइक स्टंट कर रहे थे हम, तो उसकी रिहर्सल थी एंड स्टंटमैन से भी नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ एंड केबल के सहारे वो करना था। तो वो गाना शूट करने के पहले था एंड नेक्स्ट डे से गाना था। हमने उस गाने की कम से कम 10-15 दिन जम के रिहर्सल की और 4 शॉट कर चुके थे। हाँ 4 शॉट कर चुके थे जो बिगिनिंग के शॉट। तो उसके बाद क्या हुआ, वो स्टंट में कुछ केबल वालों का मिस कोऑर्डिनेशन हुआ, मेरा भी कुछ हुआ और सीधा मेरी टांग टूट गई। अब टांग टूट गई, इतने 100-200 डांसर आए हुए हैं एंड पालमपुर में शूट कर रहे हैं, 3 डिग्री नाइट शूट है और पूरी यूनिट सिर पे खड़ी। अब क्या करें ऐसा, क्योंकि जो बहुत सारा डांस था उसमें फिल्म गाने में और चीज़ें थी, तो पूरा स्पॉन्टेनियसली हमने इन्होंने रीकोरियोग्राफ किया पूरा गाना। अगर आप ध्यान से देखें पूरा एक टांग पे किया हुआ है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना ज़्यादा तकलीफ थी, दर्द थी कि मुझे बोला गया कि इनको अब आराम करने दो। मुझे तो बोल दिया था बॉम्बे चले जाइए, आप चले जाओ, आप नहीं शूट कर सकते, आप आराम करो, ये नहीं कर सकता। लेकिन एक प्रेशर जो होता है ना प्रोड्यूसर पे, वो अनिल जी ने मुझसे बुला के बात की और मैंने कहा कि ये कैसे करेगा, एंड ही इज़ द वन, ही सेड मैं कर लूँगा। ये नेक्स्ट डे खड़ा हो गया कि मैं कर लूँगा मैम। तो उसके आई थिंक लेफ्ट पैर पे लगा, राइट पैर पे लगा था और राइट पैर ही हमारा फ्रंट फुट होता है डांस में। आप अगर बिगनिंग के 4 स्टेप देखोगे ये स्टेप के बाद, अब जाके आप अगर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर दैट ही डांस्ड ओनली ऑन लेफ्ट फुट। तो जो कोरियोग्राफी की वो पूरे लेफ्ट पैर पे ही की एंड ही डांस्ड ऑन लेफ्ट पैर, राइट को रखना था एंड दैट वाज बिगेस्ट चैलेंज। और ये एक्सक्लूसिव दिया है, एक्सक्लूसिव दिया है सबके लिए, एक्सक्लूसिव है ये अभी तक बाहर नहीं आया था। और वो चैलेंजेस थे ऑन द स्पॉट। हम यहाँ पे 15 दिन उस गाने की रिहर्सल करके गए थे जिसमें जीते का बहुत सारा डांस था और उसके बाद जब सेट पे जाके ऐसा होता है, हमें हर सिचुएशन के लिए रेडी होना होता है। हम 7 दिन कोल्ड वेव में काम कर रहे थे और उसमें ये सिचुएशन आए और उसको सबको, अगर ये खड़ा नहीं होता जीते कि मैं करूँगा तो शायद मैं भी नहीं कर पाती। एंड ही सेड मैम मैं करूँगा, हिम्मत करूँगा, मैं करूँगा। और उसके बाद ही नेवर सेड नो एंड ही डिड। सनी सर का जो पूरा डांसिंग है, हाँ याद है, ही डिड द होल थिंग। सेकेंड डे ही उसने वो डांस किया, सनी सर के साथ पूरा डांस करना, ये स्टेप करना। तो ये भी एक चैलेंज की बात है कि मंजे हुए कलाकार भी हार जाते हैं वहाँ पर। उत्कर्ष ने हिम्मत, टीम वर्क था, इट्स अ टीम वर्क। हम हर गाने में हमारे साथ हर गाने में कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन ये जो तुम प्रेशर की बात कर रहे थे कि ये प्रेशर से ज़्यादा एक जिम्मेदारी थी, कि जैसे नजीब भाई हमारे कैमरामैन वो भी बोलते थे कि मैंने पहली फिल्म भी शूट की है लेकिन अभी मुझे बहुत सही करना है। ये ज़माना 22 साल बाद बहुत अलग दौर में है हम। फाइट मास्टर, कॉस्ट्यूम, हर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं था, जिम्मेदारी ले रहे थे सब। एंड मुझे याद है कि हर गाने के पहले मैं 3-3, 4-4 रात सो नहीं पाती थी। मैं बिल्कुल ऐसे उठ के बैठ जाती थी कि नहीं मुझे कुछ और क्रिएट करना है और मैं अपने ख्यालात को रिकॉर्ड करना चालू करती थी। मैं रिकॉर्ड करती थी और अपने असिस्टेंट्स को भेजती थी कि इसको लिख के रखो। तो वो प्रेशर नहीं था, मुझे प्रूव करना था अपने आप को कि मैं सेंसिबली क्या करना चाह रही थी इतने साल से। ये गदर में मैंने अपने आप को भी प्रूव किया। और दूसरा, जय मास्टर जी, उन्होंने इतने कल्ट गाने किए, इतने खूबसूरती से
पिक्चराइज किए कि लोगों के दिमाग में वो छाप बैठी हुई थी। अगर मैं कहीं गलत जाती वो गलत हो जाता, मैं गलत करना चाहती नहीं थी। मैं वैसे भी जो रिक्रिएटेड गाने होते हैं मैं हाथ तभी लगाती हूँ उनको नॉर्मली जब मैं उसके साथ इंसाफ कर पाऊँ, वरना मुझे बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होती है जब कोई ऐसे क्लासिक गानों को ख़राब कर देता है। और मेरे पास तो सामने ये पूरी फिल्म थी, हर एक गाना, वो ऊर्जा काले कावा हो, उसके 2 सैड वर्जन हमने किए, वो भी एक चैलेंज था जिस जगह हमने शूट किया। मतलब जीते, वो जो सैड वर्जन है जो आप लोगों ने देखा होगा, जीते अंदर छुपा हुआ है, ये जब निकल के जिस दीवार के नीचे से आ रहा है वहाँ पे सांप थे पूरे। याद है तुम्हें? कोई नहीं कर पाता, सब डर जाते थे क्योंकि जैसे ही हम जाते थे ऊपर सांप ऐसे पूरी दीवार के अंदर सांप होते थे और सिर्फ इसको नीचे से निकलना है, रिटेक करना। और ये अकेला उस तरफ है जो बिल्कुल खाई है, वो एरिया ऐसा था कि अकेला कोई खड़ा नहीं हो सकता। एंड ही इज़ देयर, द एंटायर क्रू इज़ आउटसाइड, एक बड़ी सी दीवार के इस तरफ। और मैं सोचती रहती थी कि मैं, ये अकेला है यहाँ पे, ये अकेला है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, वो अकेला खड़ा है, जल्दी करो। और वो 1 2 3 4 के बाद उसको उस दीवार के नीचे से आना है, और वो भी ये हाथ रख के आता था। मैं इसको बोली हाथ मत रख, उसमें सांप है। नहीं मैम वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, ये फील के बगैर नहीं कर सकता। बोली वो हाथ रख रहा है शर्जिल, मैं ऐसी अपने दिल को थाम के बैठी होती थी। अनिल जी बोलते थे तू कर लेगा, तू फिक्र मत कर। और अनिल जी खुद सोच रहे, उसको बोल हाथ मत रख, उसको बोल हाथ मत रख। ये बोलते मैम वो परफॉर्मेंस में आ रहा है, मैम मैं कर रहा हूँ। और वो 3 रिटेक के बाद वो शॉट पूरा हुआ और जान में जान आई। ऐसी कई चीज़ें हमने हर गाने में एक नई कहानी थी कहने के लिए। पूरे 50 डिग्रीज लखनऊ के हीट वेव में चलते रे इश्क में फिल्म हुआ है। मैं तो मजाक में कहता था कि इसको नंगे पैर डांस करवाएंगे। हाँ वही हुआ गया। ये जो चलते रे इश्क में जो गाना है उसकी एक ऑथेंटिकली, वो ऑथेंटिक क्यों दिख रहा है उसकी एक ख़ास वजह भी मैं बताना चाहती हूँ कि आप पीछे जो डांसर देख रहे हो, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनी सॉन्ग। वो सारे के सारे क्लासिकल डांसर्स हैं, दे ऑल आर 8 साल 9 साल 10 साल किए हुए क्लासिकल डांसर हैं। जो इनके साथ अदाएँ जो डाल रहे हैं उनका बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज दे वर क्लासिकल डांसर। दैट सॉन्ग लुक्ड सो ऑथेंटिक, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि लखनऊ के क्लासिकल डांसर्स को इस गाने में लिया गया। जो सोचा गया था वही आ गया सामने और लोगों को वही पसंद आ रहा। वो भी आई थिंक एक दिन पहले उनका ऑडिशंस लिया था हमने, 2 दिन पहले वहाँ पर सारे डांसर्स का ऑडिशन लिया था। वी ऑडिशन नियर अबाउट 500 डांसर्स एंड वी सिलेक्टेड सम 150 or 100